आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी पर आधारित बुक आपके तो उस पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 7 का लेसन नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पवन, तूफान और चक्रवात। तो इस चीज़ को जानने के पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि ये पाठ क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, और इससे संबंधित ये जो आपके पाठ लिखे गए हैं। तो पवन किसे कहेंगे? हम दैनिक जीवन में तो हवा, पवन आदि नामों का संबोधन कर देते हैं कि पवन, हवा को ही पवन कहते हैं। लेकिन जब विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहाँ पर हवा और पवन में अंतर हो जाता है। वायु और पवन में अंतर होता है। वायु और पवन, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। वायु क्या है? वायु जो है आपके गैसों का, इसको हम कहेंगे गैसों का मिश्रण। गैसों का जो है, गैसों का ये मिश्रण है वायु। यानी जो ये पृथ्वी है, ये आपका संतरे की भांति, गेंद की भांति ये जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर ये आपके अनेकों गैसों का ये आवरण है, जिसको वातावरण भी कहते हैं। वात माने हवा का आवरण, ये आपके घेरे हुए पृथ्वी को। तो हवा का जो ये घेरा है, यानी ये हवा वायु का ये जो घेरा है, जिसको हम वातावरण कह रहे हैं, ये अनेकों गैसों का मिश्रण है। अनेकों गैस हैं जिनका मिश्रण है। आपके आसपास अनेकों जैसे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। जैसे आप परिवेश में देखते हैं, परिवेश का मतलब आपके जहाँ पर आप रहते हैं उसके अगल बगल की चीज़ें परिवेश कहलाती हैं। तो आप अनेक चीज़ों से परिचित होते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें देखते हैं। उसी तरह हवा भी अनेक हैं। हमको नहीं महसूस हो पा रहा है, केवल हवा जब बहती है तो झोंका लगता है हवा का, तो क्यों महसूस होता है। लेकिन ये अनेक हैं। जैसे आप पेड़ पौधे अनेक देख रहे हैं, जानवर अनेक देख रहे हैं, अनेक विषमताएं आप देखते हैं। उसी तरह अनेक विषम जो हैं हमारे इस चारों ओर गैस भी मौजूद हैं। इस गैसों का हम लोग मिश्रण में रह रहे हैं। तो इन गैसों के मिश्रण को ही हम देते हैं नाम वायु। अब वायु जब अब यह ध्यान देने लगते हैं कि वायु जो है गतिशील हो गई, वायु जो है गति करने लगी। तो वायु में जब गतिशीलता आ जाती है, यानी वायु जब गति में आ जाती है, तो जब गति में आती है तो उसको हम कहते हैं पवन। यानी कि पवन आपका हो गया कि गतिशील वायु, गतिशील वायु जो है आपकी पवन की संज्ञा दी जाती है, यानी पवन कहा जाता है। ये पवन हो गया, गतिशील हुआ। अब गतिशीलता जो है अब किस तरह की है? अब गतिशीलता हुआ तो गतिशीलता कैसी है कि वो आपका तूफान बन जा रहा है, वो आपका चक्रवात बन जा रहा है। तो तूफान और चक्रवात का रूप धारण कर ले। यानी कि जब आपकी वायु गतिशील बनी, पवन बना, और गतिशील पवन में इतनी ताकत हो जाए अब गतिशीलता में पवन जब गतिशील हो, इतनी गतिशील हो जाए कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा
कि टीवी में दिखाता है, अखबारों में निकाला जाता है कि यहाँ से लोग जो है चक्रवात के कारण इतना जो है विनाश, जन धन की क्षति हुई। फिर तूफान चलने के कारण इतने पेड़ पौधे उखड़ गए, इतने जो है गिर गए, इतने लोग दब गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने जो है नुकसान, अनेकों नुकसान के बारे में आपका बताता है। तो यही जो चीज़ें हैं आखिर हम समझने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के पाठ के जरिए यही बताने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये तूफान और चक्रवात ये क्या चीज़ें हैं, किसे हम कहेंगे। तो अब इतना ध्यान रखिए कि आपके पास जो है, आप जैसे एक मछली जो है आपके जहाँ भी है, जिस जलाशय में है वह जल में है, उसी तरह हम लोग इस वायु के घेरे में, जैसे वह जल के अंदर है उसी तरह हम वायु के अंदर हैं। अगर इस वायु से हमें निकाल दिया जाता है तो जैसे मछली मर जाती है तड़प के, नहीं जीवित रह सकते, उसी तरह हम लोगों की कंडीशन भी हो जाएगी। तो अब इसी वायु में जब यह गति होती है तो कहते हैं कि हवा बह रही है, उसको हम विज्ञान में नाम देते हैं कि पवन है, यानी गतिशील हवाओं को ही पवन कहा जाता है। अब गतिशील हवा में बहुत ज़्यादा अगर वेग हो तो वह रूप बन जाता है तूफान का। तो आपका ये तूफान में इतनी ताकत होती है कि वृक्षों को भी उखाड़ देता है। अब इसके बाद हम चलते हैं चक्रवात, यानी शब्दों से अभी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपके पाठ बताए गए हैं। तो चक्रवात का मतलब होता है चक्करदार हवाएं। जब कोई वायु राशियां जब लड़ने लगती हैं, जैसे इधर का वेग हो जाए, ऐसे जो हवाई राशियां ऐसे लड़ें, तो अब इनके लड़ने से वो जो है हवा वहाँ पर दिशा नहीं मिलता है, तो वह जो है चक्करदार हो जाती हैं। तो चक्करदार हवाओं को जो है हम कहते हैं चक्रवात, क्योंकि चक्र ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चक्र धन वात। ये जो है आपकी चक्रवात बन जाता है, चक्रवात। ये चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह तूफान और चक्रवात के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो हम पहले यह बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे इसमें आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया है चक्रवात के बारे में, एक दिया हुआ है चक्रवात के बारे में बताया है कि 18 अक्टूबर 1999 में 18 अक्टूबर 1999 में एक घटना बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर की बात है 1999 में, आज से लगभग आपका 2020 यानी कि 21 वर्ष पहले की घटना है। आपके बुक में दिखाया गया है 21 वर्ष पहले जो है एक चक्रवात आया था, जिसकी रफ्तार जो थी, इस चक्रवात की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतने रफ्तार से वह चल रहा था। अभी आप बाइक चलाते हैं तो 80 किलोमीटर जब रफ्तार आप रखते हैं तो सोचिए उसमें आपका क्या स्थिति होती है। और यह रफ्तार जो है आपका 200 किलोमीटर था। इस 200 किलोमीटर के रफ्तार से वायु गतिशील हो गई, यानी पवन गति कर रहा था। तो अनेकों जो है यह घटनाएं घटित हुई, यानी चक्रवात जो था, ये चक्करदार जो हवाएं थीं, ये चक्करदार ऐसे हवाएं जो रही थीं,
वह चक्करदार हवाएं जो है ये आगे बढ़ने लगी। ये चक्करदार जो हवाएं थीं, ये चक्करदार हवाएं ये जो है आगे बढ़ रही थी, चक्कर काटते हुए आगे बढ़ रही थी। तो अपने पास में आने वाली बहुत से ऐसे विनाश का कारण बना दी। ऐसे बहुत जितने भी उसके क्षेत्र में, कहाँ आया था? ये आया था उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में। उड़ीसा, बंगाल के साइड उड़ीसा जो भारत का आप नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पर है आपका उड़ीसा। तो यहाँ के क्षेत्रों से ये उठा था। इसमें फिगर बनाया है कि उड़ीसा के क्षेत्रों से तटवर्ती जो है इलाकों से, यानी समुद्री जो इलाका है वहाँ से जो है ये राशियाँ, यह जो है वायु चला था और यह जो है तहस नहस कर दिया। इसमें बहुत हानि हुई। 45,000 भवनों को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया। 45,000 जो है भवनों को ये जो है नष्ट कर दिया, गिरा दिया। अरे एक दो नहीं, 45,000। तो इसीलिए इसके बारे में अब मकसद हो जाता है विज्ञान का अध्ययन करना कि आखिर है क्या, ये कैसे इतना पावरफुल बनता है या क्या है, या छोटे में आप इसको जानने का जरूर प्रयास करें कि आखिर वास्तविकता रूप में होता क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर इसी तरह आया था 45,000, 7 लाख लोग बेघर हो गए। 45,000 भवनें गिरा और 7 लाख लोग जो है बेघर हो गए। 7 लाख लोग जो हैं लोग बेघर हो गए। तो अब यहाँ से अब ये अध्ययन करने का ये बात आ जाती है कि आखिर ये होता कैसे है। इतनी वेग से उसको वेग कौन प्राप्त करता है? कौन ऐसा चीज़ होता है जो इसको इतने वेग से चलने के लिए, इतनी वेग से हवा कैसे चलने लगता है अपने आप? इसमें इतनी एनर्जी, इतना कैपेसिटी कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? तो इस चीज़ को हम बहुत ही छोटे स्तर से समझने का प्रयास करेंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है कि वायु जो है, वायु दाब डालती है। पहला नंबर तो हम वायु से ही शुरू करेंगे कि वायु जो है, वायु जो है आपका दाब डालती है, यानी इसके अंदर दाब डालने की शक्ति होती है, यानी दाब डालती है। अब वायु दाब कैसे हम कहेंगे? दाब के बारे में थोड़ा अध्ययन करें तो जैसे हम कोई चीज़ अपने, जैसे कोई वस्तु है तो आप देखते हैं कि जब वस्तु को आप रखते हैं तो आपकी हथेलियों पर दाब डालता है। जैसे मान लीजिए यही है और इसको हम यहाँ पर रखें तो हमारी हथेलियों पर थोड़ा ही, लेकिन यह दाब डाल रहा है। वज़न और बढ़ाते जाएं तो हमारा दाब और बढ़ जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये ठोस है तो अपने आधार पर दाब डाल रहा है। द्रव है तो जिस बर्तन में भरा जाता है, अपनी जहाँ तक दीवारों से संपर्क रहता है उसका, वहाँ सब जगह जो है दीवारों पर दाब डालता है। तली में दाब डालेगा, दीवारों में दाब डालेगा, हर जगह आपका जहाँ तक संपर्क द्रव का रहता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उधर डालता है। लेकिन जो गैस है, अगर एक हम समझाने का प्रयास करें तो ये यदि आपका ये ठोस है, ये आपका मान लीजिए कोई ठोस हो गया, ठोस हो गया तो ये अपने, ये जो ठोस है ये अपने आधार पर दाब डालेगा। ये आधार पर हो गया। अगर कोई द्रव है तो जिस बर्तन में आप रखे हैं, ये मान लीजिए आपका द्रव है, द्रव यानी कि जल ले लीजिए या कोई भी द्रव ले सकते हैं। तो द्रव ले लीजिए तो ये जो है अपने दीवारों पर इधर भी दाब डालेगा, इधर भी दाब डालेगा, इधर भी दाब डालेगा और ये इधर भी दाब डालेगा, इधर भी, यानी बर्तन की दीवारों और तली ये चारों तरफ दाब डालेगा। अब बात रही गैस की। गैस क्या करेगा?
गैस जिस बर्तन में आप भर दिए हैं वह जो है सभी ओर जो है दाब डालेगा। अगर ये गैस है ये, तो गैस इधर भी दाब डालेगा, इधर भी दाब डालेगा, इधर भी दाब डालेगा, इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी, ये सभी ओर दाब डालेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में यानी गैस कहें और वायु क्या है आपका, गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण, यानी यह जो है दाब डालेगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो उसमें आप दाब को महसूस